नमस्कार। कल मैंने भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया और अभी कुछ घंटे बाद वैक्सीनेशन कराने वैक्सीनेशन सेंटर जाऊंगा। लेकिन आप सोचते होंगे कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन का जो वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट लेटर मुझे डाउनलोड करने के बाद मिला, उस वैक्सीनेशन लेटर को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने उसको शेयर किया और मैं ये बताना चाहा कि कल मैं जो है वैक्सीनेशन कराने जाऊंगा। लेकिन जो हमारे मित्रों ने उसको देखा तो तमाम लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि सर ये कोवैक्सीन आप लगवाने जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, कोविशील्ड अच्छा है। तो मैं भ्रमित हो गया और मैं जब भ्रमित हो गया तो मैंने तुरंत तमाम यूट्यूब चैनलों को, तमाम मैंने सोशल मीडिया को खंगालना शुरू किया कि आखिर कोवैक्सीन बेहतर है या कोविशील्ड बेहतर है। इस तरह को खंगालने के बाद मैंने देखा, कुछ मैंने पाया। तो क्या मैंने पाया उसी को आज बताने मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि जब आप भी कोविशील्ड, कोवैक्सीन या कोई और वैक्सीन को चुनेंगे तो हो सकता है कि आपको भी लोग इस तरह से भ्रमित करें। तो आज जो भ्रमित मैं हुआ हूं या जो कल आप भ्रमित होंगे, तो ये भ्रम की स्थिति ना पैदा हो, इसलिए इसको हम स्पष्ट करने के लिए पूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर हमने पूरा तहकीकात किया। और आज तहकीकात के इस सेकेंड एपिसोड में मैं आपको लेकर के आया हूं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कौन बेहतर है या क्या है। तो आगे हम बढ़ेंगे, अब इसी पे हम आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में बेहतर क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं प्रभाकर द्विवेदी पूरी जानकारी आपको पूरा तहकीकात करके बताऊंगा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बेहतर क्या है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी महामारी के साथ जंग में वैक्सीन ही एक बड़ा हथियार होता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपने जंग तमाम प्रकार की सुना होगा, कभी देश से जंग होती है, कभी पड़ोसी से जंग होती है, लेकिन यहां जो जंग हो रही है ये वायरस से हमारे शरीर की जंग हो रही है। तो इस जंग में कौन सा हथियार काम करेगा? तो इस जंग में जो हथियार काम करेगा उसका नाम होता है वैक्सीन। तो वैक्सीन ही एक बड़ा हथियार होता है और आज कोरोना महामारी को रोकने के लिए दुनिया के तमाम देशों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में जो शक और जो सवाल है उसकी आज यहां व्याख्या करेंगे कि आखिर वैक्सीन क्या है और भारत के दो प्रमुख वैक्सीन में क्या अंतर है। तो आगे हम इसी की बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी पहली बात हम ये करेंगे कि क्या होती है वैक्सीन। जो वैक्सीन हम लोग रट रहे हैं या जो वैक्सीन हम लगवा रहे हैं, तो वैक्सीन क्या होती है, पहले हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो वैक्सीन एक प्रकार का जैविक दवा है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करके हमारे शरीर को किसी भी खतरनाक रोगाणु संक्रमण से बचाने का काम करती है। तो बिल्कुल आपने सही सुना कि वैक्सीन एक प्रकार की दवा है जो हमारे रोगाणु संक्रमण को बचाने का काम करती है। वैक्सीन एकमात्र ही इसका उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय, अभी जो कोरोना से त्राहिमाम चल रहा है, इस त्राहिमाम की घड़ी में एकमात्र वैक्सीन ही उपाय है और कोई उपाय अभी तक नहीं हो पाया है जो बीमार होने के पहले उसके कारण से हमें बचाता है या तैयार करता है। यानी हम कोरोना पॉजिटिव हों उससे पहले यदि हम वैक्सीन लगा लेते हैं तो हम वैक्सीन से बच सकते हैं। यानी सरल भाषा में ये कहें कि वैक्सीन इस बात का भरोसा देता है कि हमें संक्रमण नहीं होगा। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना कि यदि हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो इस बात का एक भरोसा होता है कि हमें संक्रमण नहीं होगा और अगर हुआ भी तो गंभीर नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि बच्चों को पोलियो की टीका लगता है जो निश्चित करता है कि उनमें पोलियो की बीमारी भविष्य में कभी नहीं होगी, उसी तरह वैक्सीन हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम पर काम करता है। क्योंकि इस
इम्यून सिस्टम की हमें किसी भी बीमारी या बाहरी रोगाणु से लड़ने में मदद करता है। तो जो बार बार इम्यूनिटी की बात की जाती है, तो क्या है वही कि इम्यूनिटी हमारी बढ़ाई जाती है। वैक्सीन लगाने के बाद हमारी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती है, जिससे कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। यही वजह है कि हम छोटे छोटे कितने संक्रमण से हर रोज बचते रहते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता है। यानी हमारी जो ये शरीर है, ये हर मिनट हर घंटे ये तमाम प्रकार के जो छोटे छोटे जो वायरस है उससे लड़ता रहता है, जिसे हमें पता नहीं चलता है। वैक्सीन इनएक्टिव, अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये वैक्सीन कैसे बनती है। तो वैक्सीन इनएक्टिव वायरस या कमजोर रोगाणु से बनाए जाते हैं। यानी बिल्कुल आपने सही सुना कि वैक्सीन जो है इनएक्टिव वायरस या कमजोर रोगाणु से बनाए जाते हैं, जिसको हमारे शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम को यह संकेत मिलता है कि कोई बाहरी जानलेवा रोगाणु यानी एंटीजन शरीर में प्रवेश कर गया है। इसके बाद इम्यून सिस्टम रोगाणु के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। वैक्सीन लेने के बाद इम्यून सिस्टम अपना काम शुरू कर देता है, जिसमें कई तरह के ब्लड सेल और शरीर के अन्य भाग सहायक होते हैं। जैसे मैक्रोफेज एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल होता है जो कीटाणु या डेड सेल को निगलती है, और बी लिम्फोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। वायरस से लड़ने के लिए जब असल में जीवित वायरस से सामना होता है, तो इम्यून सिस्टम का एंटी लिम्फोसाइट सेल यानी मेमोरी सेल जिसको हम कहते हैं, इसकी पहचान करता है और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी के उत्पादन के द्वारा वायरस पर हमला कर देता है। जिस तरह से यदि दो देशों में युद्ध होता है, तो हमारी जो रक्षा प्रणाली है, यानी जो देश की रक्षा प्रणाली है, उनके पास जो यंत्र होते हैं कि वो बाहरी देश से आने वाले जो भी हथियार या जो भी प्रकार के आक्रमण होते हैं उसको पहले पहचान लेता है और उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। ठीक उसी तरह से जब हम वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो हमारे वैक्सीन लगवाने के बाद हमारे शरीर की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि किसी भी प्रकार के रोग को शरीर में प्रवेश करते ही, यानी कि विषाणु या कीटाणु को प्रवेश करते ही शरीर पहचान लेता है और इम्यून सिस्टम संक्रमित वायरस या इस प्रक्रिया को अपने मेमोरी में स्टोर कर लेता है और भविष्य में कभी भी वही बीमारी होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, और उसको खत्म करने के लिए एंटीबॉडी पहले से ही मौजूद होते हैं। लेकिन इन सब प्रक्रिया और वैक्सीन को सुरक्षा कवच बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। वैक्सीन लगने के बाद थोड़े साइड इफेक्ट जैसे बुखार, चक्कर आना या सिर दर्द हो सकता है। परेशानी वाली बात नहीं है, यानी यह होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह नॉर्मली वैक्सीन लगने के बाद हो सकता है। वैक्सीन को प्लेसबो इनएक्टिव वैक्सीन या दवा के साथ तुलना कर इसकी क्षमता और प्रभावित का पता किया जाता है। वायरस को कई टेस्टिंग और फेज से गुजरना होता है, जिसमें इसकी एफिकेसी यानी असर, साइड इफेक्ट और कई पहलुओं को देखा जाता है। यही कारण है कि जब कोविड-19 की शुरुआत हुई तो उस समय पूरा देश त्राहिमाम करने लगा, लेकिन बात हुई कि कोवैक्सीन आ रही है, ट्रायल चल रही है, प्रथम फेज में है, सेकेंड फेज में है, थर्ड फेज में है। तो ये ट्रायल के बाद जब 2020 का ये सेकेंड कोरोना कहर शुरू हुआ, तो वैक्सीनेशन आ चुका था और वैक्सीनेशन से ही हमारे देश में बहुत से लोगों की जानें बचाई गई, और अब थर्ड लहर आए उसकी शुरुआत हो इससे पहले कि हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जाना अनिवार्य है। इसी के लिए मार्केट में अब दो प्रकार के वैक्सीनेशन इस समय लॉन्च हो चुके हैं। इसे ज्यादातर इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी में ही दिया जा रहा है। तो अब हम बात आगे करेंगे कि भारत की जो वैक्सीन यानी कोवैक्सीन और कोविशील्ड
जो है, जो आज इस समय लोगों को लगाई जा रही है, जिसे लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, जो भ्रम मेरे तक भी आया, मुझे भी इस भ्रम के माया जाल ने फंसा लिया और मैं भी भ्रमित हो गया कि वाकई में कोवैक्सीन सही है या कोविशील्ड सही है। तो आज हम इन दोनों के बीच के अंतर को आपको बताएंगे। तो अब हम बताने जा रहे हैं इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो आइए ध्यान से सुनते हैं कि भारत की दो प्रमुख वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड मार्केट में आ चुकी है और बहुत से लोगों ने इसे लगवा भी लिया है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफी तीव्र गति से शुरू हो चुकी है। दोनों ही वैक्सीन का 2 डोज है। आप बिल्कुल सही सुने कि दोनों ही वैक्सीन की 2 डोज है। इन दोनों में क्या अंतर है यह हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपको तय करने में आसानी होगा कि कौन सी वैक्सीन आपके लिए सही होगी और कौन सी वैक्सीन आपके लिए गलत होगी। तो शुरुआत करते हैं कि कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों में कौन सा बेहतर है। तो कोवैक्सीन कोविशील्ड यानी कोवैक्सीन को हैदराबाद का भारत बायोटेक इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया है, जो कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। अब अगली बात, कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी ये मृत कोरोना वायरस से बना है। वहीं कोविशील्ड चिंपांजी के एडेनो वायरस से बना है। ये वीकेंड वायरस है, मतलब इस वायरस के क्षमता को कम कर दिया गया है। तीसरे चरण के ट्रायल के अनुसार, अगली बात कि तीसरे चरण के ट्रायल के अनुसार कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट 81% है। कोविशील्ड का एफिकेसी रेट 90% है। इसका मतलब कि जिसने वैक्सीन लिया है उसे संक्रमण से 90% तक सुरक्षा मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। इस वैक्सीन को 12 साल और उसके ऊपर के लोगों को लगा सकते हैं, यानी कोवैक्सीन को। इस वैक्सीन मतलब कोवैक्सीन को 12 साल और उसके ऊपर के लोगों को लगाया जा सकता है, लेकिन कोविशील्ड को 18 साल से ऊपर वालों को लगाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डोज की। कोवैक्सीन के 2 डोज हैं। 2 डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते का गैप होना चाहिए, यानी कोवैक्सीन के बीच जो डोज का अंतर है वो 4 से 6 हफ्ते का होना चाहिए, बल्कि वहीं कोविशील्ड के 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का गैप होना चाहिए। कोवैक्सीन की अब दाम की बात करते हैं, क्योंकि जब आपको हमने अंतर के बारे में बता दिया तब बात आती है कि इसके दाम क्या है। तो हालांकि भारत सरकार ने इस समय हर आयु वर्ग के लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है, लेकिन कुछ लोग लाइन में लगना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग जाना नहीं चाहते हैं। जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि कोवैक्सीन का रेट क्या है। तो कोवैक्सीन का जो दाम है भारत सरकार के लिए 400 रुपए है और प्राइवेट सेक्टर के लिए 1200 रुपए है। वहीं कोविशील्ड का दाम सरकार के लिए 300 और प्राइवेट सेक्टर के लिए 600 रुपए है। तो ये है आपके वैक्सीन के रेट और वैक्सीन के अंतर जो हमने अभी आपको बताया। लेकिन अब एक बड़ी खबर और है, जो बड़ी खबर है कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक भी देश में आने वाली है। ठीक है, तो आने वाली है तो ये 2 वैक्सीन होने के बाद ये तीसरा वैक्सीन क्यों आ रहा है, इसमें क्या अंतर है या इसमें क्या खास है, इस पर भी एक बार हम आप सभी को बता दें, जिससे कि आए और फिर भ्रम की स्थिति पैदा हो कि कोवैक्सीन सही है, कोविशील्ड सही है या स्पुतनिक भी सही है। तो बता दें आपको कि देसी टीकों से कितनी अलग है, यानी कि ये जो हमारी देसी टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, इससे यह कितना अलग है। तो स्पुतनिक वी का नाम रूस के बनाए दुनिया के पहले सैटेलाइट पर दिया गया है, यानी जो स्पुतनिक वी लिखा है, यानी जो नाम रखा गया, यह नाम रूस की पहली जो सैटेलाइट बनाई गई थी उस नाम पे इसको स्पुतनिक वी नाम दिया गया है। ये एडिनो वायरस पर आधारित टीका है। ठीक है, यानी ये एडिनो वायरस पर आधारित है।
जो खुद रूस में भी बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बताया था कि उनकी 2 बेटियों में से एक ने टीके के दोनों डोज को लिए और स्वस्थ हैं। हमारे यहां जिस तरह इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की बात हो रही है, उसी तरह से दुनिया के 59 देशों ने इसका टीका अप्रूव कर दिया है। तो अब आगे हम बात करें कि स्पुतनिक वी को जो है अप्रूवल मिल चुकी है, भारत में भी लगाई जा रही है, प्लस 59 देशों में भी लगाई जा रही है। वहीं अब बात हम करेंगे कि क्या फर्क है तीनों टीकों में। यानी जो पहला भी मैंने आपको बताया कोवैक्सीन, जिसको मैं लगवाने जा रहा हूं, ठीक है, और आप भी लगवा चुके होंगे या लगवाने वाले होंगे। कोविशील्ड को भी कुछ लोगों ने लगवा लिया है, लगवाने वाले होंगे। अब स्पुतनिक वी जो आ रहा है, तो ये तीनों टीकों में अब क्या फर्क है, क्या फर्क है तीनों टीकों में, तो अब हम इसकी बात करेंगे। अब अगर इसे हम हमारे यहां की दोनों वैक्सीन से हम तुलना करते हुए देखें तो कई अंतर आपको दिखेगा। अब अंतर क्या है, तीसरे चरण के ट्रायल में स्पुतनिक वी की एफिकेसी 91% देखी गई है। वहीं हमारे यहां भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की एफिकेसी दोनों ही तुलनात्मक तौर पर इससे कुछ कम है, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था। तो ये दोनों यानी 91% है, वो 90% है, वो 81% है, यानी कि स्पुतनिक वी का जो सुरक्षा कवच है वो 91% है। डोज देने के अंतराल की बात करें तो तीनों ही वैक्सीन कुछ हफ्तों के फर्क पर ही दी जाती है, यानी बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं मिलेगा। वहां पे 4 से 6 हफ्ते है, यहाँ 6 से 12 हफ्ते है, और यही लमसम यहाँ पे भी ये अंतर आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये समय तीनों के लिए अलग अलग निर्धारित है, जबकि एक समानता यह है कि तीनों के ही 2 डोज लेने होते हैं। यानी जो सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि स्पुतनिक वी जो आ रहा है उसको सिर्फ 1 डोज लेना होगा, उसके भी 2 डोज है, कोवैक्सीन के भी 2 डोज हैं और कोविशील्ड के भी 2 डोज हैं। तो ये सभी के 2 डोज हैं। बहुत मामूली अंतर है, वो अंतर यह कि थोड़ा सा जो रिस्क कवच, सुरक्षा कवच है, बस उसकी थोड़ी सी अंतर है, जो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं करता है। यानी कि कोई भी वैक्सीन सिंगल डोज की नहीं है। तो अभी हमने जितनी भी जानकारी आपको कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बारे में प्रदान किया, तो हमें उम्मीद है कि आप इन सब के बारे में समझ चुके होंगे कि जो मुझे भ्रमित किया गया कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है, ठीक है, तो आपको मैंने ये समझाया कि सभी बेहतर हैं। आज इस कोरोना काल के त्राहिमाम जो जनता कर रही है, जो सरकार कर रही है, कि त्राहिमाम की स्थिति है, कब कौन व्यक्ति काल के गाल में समा जाए कुछ पता नहीं है। तो इसलिए हमें इस समय कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें मींस आपको भी इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि यदि आप इंतजार करेंगे कि 91% वाली जब स्पुतनिक वी आएगी तब हम वैक्सीनेशन कराएंगे, तब तक पता चलेगा कि कोरोना आपको लेके उड़ जाएगा। तो ये उड़ जाए यानी आपकी प्राण पखोड़ी उड़ जाए, इससे पहले आपको इन सब चक्रों से निकल करके इमीडिएट तुरंत आपको अपना कोवैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है और किसी भी नजदीकी सेंटर पे जाकर के वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि तभी जो है हारेगा कोरोना और जीतेगा भारत। तो हमारे द्वारा यह जानकारी आपको कैसा लगा? यदि आप हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं या किसी भी सोशल साइट पे देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको तहकीकात के अगले एपिसोड में किसी और बेहतर सिस्टम को लेकर के हम आपको बेहतर तरीके से ला करके हम और आपको उसको तहकीकात करके आपको जानकारी प्रदान करें। तो अब हम लेंगे अनुमति। बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। जय हिंद।